अंजलि के सामने आधा सच तो आ चुका है कि उस दिन हादसे में अमन सिंह राजपूत की डेथ नहीं हुई थी। अंजलि के सामने एक बहुत बड़ा सवाल, अगर उसकी मौत नहीं हुई थी तो अमन सिंह राजपूत है कहाँ। एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन आप उससे पहले चैनल सर्ब एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हम देखते हैं अंजलि बेहद ही परेशान होती है। उसके पास पद्मा आती है। वो कहती है कि वकील दीदी आप कहाँ खोए हुए थे। अंजलि कहती है नहीं, मैं तो सोच रही थी इस पुराने केस को लेकर जिसकी शायद फाइल भी दफन हो चुकी है, जो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं, और वो रमेश भाई पटेल गुजरात से दिल्ली आ गए हैं। अंजलि बेहद परेशान होती है। वो कहती है कि पद्मा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पद्मा कहती है वकील अंजलि अवस्थी को कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा। वकील दीदी आपके समझ के बाहर कुछ है भी। अरे आपकी तो छठी इंद्री इतनी तेज है, आप तो बिना बोले सब समझ जाती हैं, तभी तो आप आज तक अपराजित हो। अंजलि कहती है नहीं पद्मा, ये केस मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। कभी शादी का जोड़ा भेज रहे हैं तो कभी मंगलसूत्र, और वो महिला बार बार मुझे यूएसए से कॉल कर रही थी और यूएसए से वो दिल्ली आ गई मुझसे मिलने के लिए, और ऊपर से ये रमेश भाई पटेल। तभी अंजलि के फोन पर एक मैसेज आता है। अंजलि देखती है कि उसकी फोटो फोन पर आई है। उसे देखकर अंजलि बेहद हैरान हो जाती है। पद्मा कहती है वकील दीदी क्या हुआ। अंजलि जब उसे भी दिखाती है तो पद्मा भी हैरान हो जाती है। अंजलि उसको बताती है कि ये हार मुझे गौरव चाचू ने पहनाया था, और वो भी इसी बस्ती में, और अमन जी भी मेरे साथ थे। देखो पद्मा, ये खानदानी हार है, मेरे जीवन का एक सुनहरा पल, जिस पल को मैं आज भी बार बार याद करती हूँ। अंजलि फूट फूट कर रोने लग जाती है और कहती है कि मैं अमन जी को बहुत मिस करती हूँ। पद्मा कहती है लेकिन ये भेजा किसने है। अंजलि कहती है ये उसी नंबर से आया है पद्मा। तभी अंजलि को उस लड़की का कॉल आ जाता है। वो कहती है कि आप हैं कौन, पहले मुझे ये बताइए, और आपको ये तस्वीर कहाँ से मिली। अंजलि उस पर गुस्सा करने लग जाती है। वो कहती है कि आप मेरे सामने आइए। लड़की कहती है अगर मैं कहूँ कि ये अमन के मोबाइल से मुझे मिला तो। अंजलि कहती है क्या पागलों जैसी बातें कर रही हैं आप। आज से 2 दशक पहले अमन सिंह राजपूत की मौत हो चुकी थी। आप मुझे सच सच बताइए कि ये तस्वीर आपको कहाँ से मिली। ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। परिवार के सारे लोगों ने मिलकर उनका दाह संस्कार किया था। आपको ये तस्वीर कहाँ से मिली, और अमन सिंह राजपूत का मोबाइल कहाँ से मिला। क्या आप मुझसे ब्लैकमेल कर रही हैं? मुझे आप कौन सी चाल में फंसाना चाहती हैं? वो लड़की कहती है आप इतना गुस्सा मत कीजिए, मैं आपका भला चाहने वालों में से हूँ। फिलहाल आप इस तस्वीर को देखिए और पुरानी बातों को याद कीजिए। अंजलि कहती है जिन पलों को याद करते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैं उन पलों को याद भी नहीं करती। मैं नहीं सोचना चाहती हूँ। ये कहकर अंजलि रोते रोते फोन को काट देती है और कहती है कि क्यों पुराने जख्मों को याद दिला रही हैं, और ये महिला पता नहीं है कौन, पता नहीं ये तस्वीर उन्हें कहाँ से मिली। अंजलि पद्मा को बताती है कि वो कह रही थी अमन सिंह राजपूत के मोबाइल फोन से मिली है, पर उन्हें अमन जी का मोबाइल फोन कहाँ से मिला। अंजलि कहती है पद्मा मैं भी तो एक इंसान हूँ, मैं भी एक औरत हूँ। वो बेबस सी हो जाती है। वो कहती है कि मैं सब कुछ हार चुकी हूँ, मैं चुनाव भी हार गई, अमन जी को खो दिया है, मैंने पूरा परिवार खो दिया है, मेरा अब जीने का कोई इरादा नहीं है, मन करता है कि मैं मर जाऊं। पद्मा कहती है आपको जिंदा रहना होगा वकील दीदी। पद्मा जैसी लड़कियों के लिए जिंदा रहना पड़ेगा, गिनी भाभी जैसी लड़कियों के लिए जिंदा रहना पड़ेगा। आप ऐसे हथियार नहीं डाल सकती और ना ही जंग का मैदान छोड़कर जा सकती हैं। तभी अंजलि को एसीपी पंकज पुरोहित जी का फोन आ जाता है। वो कहते हैं सुनिए, कल सुबह आपको मेरे ऑफिस में आना पड़ेगा, कोई है जो आपसे मिलना चाहता है। अंजलि उनसे पूछती है कि कौन। एसीपी सर कहते हैं कि वो तो आने पर ही पता चलेगा। ये कहकर एसीपी सर फोन काट देते हैं। सुबह होते ही अंजलि वेद और पद्मा के साथ एसीपी सर के ऑफिस में चले जाती है। एसीपी सर कहते हैं कि आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। अंजलि कहती है सर ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो आपने मुझे इतनी जल्दी बुला लिया। एसीपी सर कहते हैं कि कोई है जो आपसे मिलना चाहता है। अंजलि कहती है कि कौन। तभी उसके सामने रमेश भाई पटेल आकर खड़े हो जाते हैं। उनको देखकर अंजलि की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। रमेश
भाई पटेल कहते हैं, तुम में मैंने हमेशा एक बेटी को देखा है, तुम्हें मैंने अपनी बेटी माना है, इसीलिए तुम्हारे सामने एक पिता बनकर खड़ा हो गया। अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वेद कहता है, क्या हुआ आपके आंखों में आंसू? अंजलि कहती है, तुम इन्हें नहीं जानते हो वेद, ये एक मेरे पिता समान है। अंजलि उनके पाँव छूने लग जाती है। रमेश भाई पटेल कहते हैं कि बेटियां पाँव नहीं छूती। अंजलि कहती है, आप अकेले वो इंसान हैं जिनके सामने सच में झुकने का मन करता है और पैर छूने का मन करता है। रमेश भाई पटेल कहते हैं कि सम्मान आंखों में होता है जो दिख रहा है। मैं उस क्षण का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन मुझे लगेगा कि हाँ, एक बेटी अपने पिता के पाँव छू सकती है। तब तुम्हें लगे कि मैं सचमुच में श्री कृष्ण बन गया हूँ और तुम अर्जुन की तरह युद्ध कर रही हो, जिसमें दुशासन भी है, पितामह भी है, द्रोणाचार्य भी है। वेद कहता है, मैं आपकी बात समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? रमेश भाई पटेल कहते हैं कि मैं समझाता हूँ, ये अंजलि अवस्थी की जो लड़ाई है किसी महाभारत से कम नहीं है। अंजलि के सामने सब अपने ही तो हैं। कभी कभी अपनों से युद्ध करना जरूरी हो जाता है। तभी एसीपी सर कहते हैं, पॉइंट पे आइए रमेश भाई पटेल प्लीज। रमेश भाई पटेल कहते हैं कि आपने सही कहा। वो एसीपी सर से कहते हैं, आई एम सॉरी, मैं कुछ पलों के लिए भूल गया था कि मैं आज बेटी के पिता के तरह नहीं, मैं एक विक्टिम के सामने खड़ा हूँ, वो भी उनका वकील बनकर, एडवोकेट रमेश भाई पटेल। वो अंजलि से कहते हैं कि क्या हम शुरू करें? अंजलि उनसे कहती है, आप क्या शुरू करना चाहते हैं? रमेश भाई पटेल कहते हैं कि कुछ सवाल जवाब। वेद कहता है, ये कैसी बातें हो रही हैं? कौन से सवाल जवाब आप करना चाहते हैं? वेद एसीपी सर से कहता है, ये क्या हो रहा है? ये कोई अदालत का कटघड़ा नहीं है। रमेश भाई पटेल कहते हैं, मैं तुम्हारी अधीरता समझ सकता हूँ जंगमैन, मुझे पता है तुम यंग ब्लड हो। अगर बहुत सारे सवाल हैं, जवाब हैं, तुम्हें कुछ देर में सब कुछ पता चल जाएगा। रमेश भाई पटेल कहते हैं, अगर तुम्हारी इजाजत हो अंजलि तो मैं तुमसे सवाल जवाब करूं? अंजलि हाँ में सिर हिलाती है। रमेश भाई पटेल कहते हैं, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब तुम अपने पति के साथ गाड़ी में बैठकर बच्चे की डिलीवरी के लिए जा रही थी? तभी अंजलि के दिमाग में वो सुहाने पल आ जाते हैं जब वो अपने पति के साथ खुशी खुशी जा रही थी। अंजलि कहती है, हाँ याद है ना, वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ। रमेश भाई पटेल कहते हैं, तुम जरा मुझे तफसील से बताओ कि क्या हुआ था उस दिन। अंजलि कहती है, उस दिन मैं और अमन जी गाड़ी में जा रहे थे, बेहद खुश थे हम दोनों, हंसी मजाक चल रहा था, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में ढेर सारे सपने संजोए थे, हमने प्लान्स बना रहे थे कि आगे क्या क्या करना है। अमन जी चाहते थे कि घर में बिटिया आए, मैं कह रही थी नहीं बेटा ही होगा, बेटी या बेटा। ये बात करते हुए हम दोनों आगे बढ़ रहे थे तो अचानक से, रमेश भाई पटेल कहते हैं कि अचानक से क्या हुआ अंजलि? अंजलि कहती है, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, एक हादसा हुआ। अंजलि रोने लग जाती है। रमेश भाई पटेल कहते हैं कि याद करो फिर क्या हुआ? अंजलि कहती है, फिर क्या हुआ? उस सपने से जगने में मुझे 22 साल लग गए। जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मैंने अपने पति को खो दिया है। सामने मेरी बेटी थी जिसके सिर से पिता का साया उठ गया था। मैं कभी उसे बाहों में भरकर अपना दूध नहीं पिला पाई और ना ही मैंने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया। मेरी जिंदगी में बस एक बेटी है और बुजुर्ग पिता हैं, जो वो भी अब व्हील चेयर पर हैं, बीमार हैं। मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। बस एक ही सहारा था मेरे पास, अमन सिंह राजपूत, वो भी चले गए मुझे छोड़कर। तभी रमेश भाई पटेल कहते हैं, मेरी एक बात का जवाब दो अंजलि, क्या तुमने अमन सिंह राजपूत का पार्थिव शरीर देखा था? ये सुनकर मानो अंजलि के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है कि नहीं। रमेश भाई पटेल कहते हैं, ठीक है, तुमने उनका पार्थिव शरीर नहीं देखा था, तो फिर उनके पार्थिव शरीर को किसने देखा था? कौन कौन था वहाँ पर? अंजलि कहती है कि देखा था ना, भजन सिंह, युवराज सिंह, अविया ठाकुर ने देखा था, चंद्रभान सिंह ठाकुर ने देखा था, और भी कई सारे लोग थे वहाँ। एग्जैक्टली कितने लोग थे वहाँ पर ये मुझे नहीं पता। रमेश भाई पटेल कहते हैं कि नो प्रॉब्लम, मुझे पता है कितने लोग थे, किसने देखा था, कौन कौन था वहाँ, मुझे सब पता है। लेकिन इस वक्त हम वो बात नहीं करेंगे, इस वक्त हम और बात करेंगे। अभी हम इस फाइल की बात करेंगे। अंजलि कहती है, इस फाइल को लेकर क्या
क्या बात करनी है। रमेश भाई पटेल कहते हैं चलिए फिर से बात करते हैं। उस वक्त जो हादसा हुआ था उसमें 3 लोग मारे गए थे और एक घायल हुआ था। घायल हुई थी तुम और बाकी 3 लोग मारे गए थे। वेद कहता है लेकिन ये सब तो हमें पता है, इसमें नया क्या है। पद्मा भी रमेश भाई से सवाल करती है। वो कहती है आखिर नया है क्या। रमेश भाई उनको धीरज रखने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कई बार नई चीजें जानने के लिए पुरानी चीजों को खंगालना पड़ता है। रमेश भाई पटेल फिर से अंजलि से सवाल करते हैं। वो कहते हैं जो 3 लोग झुलसे थे उन्हें भी पूरी तरह पहचाना नहीं गया। उनमें से एक राहगीर था, एक ट्रक ड्राइवर था और एक हेल्पर था। अंजलि कहती है हाँ तो क्या। रमेश भाई पटेल कहते हैं कि तुम्हें भी अच्छी तरह याद है कि वो लोग पहचाने नहीं गए थे। अंजलि कहती है आप कहना क्या चाहते हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं, आप साफ साफ कहिए ना, कहना क्या चाहते हैं। रमेश भाई पटेल कहते हैं चलो हम कुछ देर के लिए उन तीनों की बात छोड़ते हैं और तुम्हारी बात करते हैं। तुम उस वक्त सड़क पर गिर गई थी, तुम्हें और एक बॉडी को हॉस्पिटल में ले जाया गया था। ये सुनकर अंजलि को गुस्सा आता है। वो कहती है आप क्या कह रहे हैं, बॉडी वो अमन जी थे। तभी रमेश भाई पटेल कहते हैं क्या सबूत है तुम्हारे पास कि वो अमन सिंह राजपूत ही था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 3 लोगों के अलावा एक वहाँ पर और शख्स था। वो आग से झुलस गया था लेकिन उसके चेहरे को पहचाना जा सकता था कि वो कौन है। उसको एक बड़े हॉस्पिटल में ले जाया गया, वो था अमन सिंह राजपूत। ये सुनते ही अंजलि के होश उड़ जाते हैं और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। रमेश भाई पटेल की बातों से लग रहा है कि अमन सिंह राजपूत अभी भी जिंदा है। एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाइप का बटन जरूर दबाएं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।